अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी दही वाली हरी मिर्चें। और यहाँ पर आपने मीडियम साइज़ की ये हरी मिर्च लेनी है। सबसे पहले आपने धो लेना है और इसको ड्राई कर लेना है। मैंने यहाँ पर 1 पाव हरी मिर्च ली है और यहाँ पर 1 पाव दही का इस्तेमाल होगा। जितनी मिर्चें होंगी इतनी ही आपने दही लेनी है। तो इस तरह आपने चीरा लगाना है और फिर इस तरह आपने इसके तमाम बीज जो अंदर के हैं ना वो आपने निकाल देने हैं, ताकि इनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी ना हो। और ये मीडियम साइज़ की जो होती है ना हरी मिर्चें, ये वैसे भी फीकी होती है और ये बहुत अच्छी मज़े वाली दही वाली बनती है। इसे आप दाल चावल के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, सुबह पराठे में खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्चों को मैंने साफ़ करके उनके बीज रख दिए एक तरफ। उसके बाद मैंने ले लिया कढ़ाई जिसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें डाल सकते हैं। तो ये हाफ़ कप के बराबर मैंने ऑयल लिया है। और यहाँ पर लहसुन चॉप जो है ना 1 टेबल स्पून के बराबर, राई ले लेंगे यहाँ पर ½ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे ½ टी स्पून, और ये है कड़ी पत्ता, ये तकरीबन 20-25-30 के बराबर आप ले लीजिए। बिल्कुल ताज़े फ्रेश हैं ये, तो इसमें बहुत खुशबू होती है। अगर ड्राई रखे हुए तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसका तड़का तैयार करना है। और जैसे इसके चटकने की और लहसुन के हल्के से कलर चेंज होने पे फिर हम यहाँ पर डाल देंगे हरी मिर्चें जो हमने साफ़ करके रखी है। तो यहाँ डालने के बाद हरी मिर्चों को 2 मिनट के लिए फ्राई करने हैं हमने। यहाँ पर आँच जो है आप बिल्कुल हल्की कर लें, क्योंकि मिर्चों में भी काफ़ी छींटें उठती हैं। तो इसलिए अपने चेहरे और हाथ की हिफाजत करते हुए आपने इस तरह इसको मिक्स करना है। और कट लगा हुआ है तो इसलिए ये उछलेंगी नहीं मिर्चें ज़्यादा, ना इसमें बीज हैं जो निगल के उछलेंगे। तो ये बहुत ही आराम से फ्राई हो जाएंगी। तो मैंने बिल्कुल आज जो है ना हल्की कर ली है दम वाली, ताकि बहुत ज़्यादा तेल गर्म था। तो बस यहाँ पर मिर्चों को तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। मीडियम लो हीट पर आपने इसको फ्राई करना है। अब यहाँ पर जब इस तरह कलर आ जाए तो ये 1 पाव दही है, ये आपने डाल देनी है हरी मिर्चों के ऊपर। और चूल्हा जो है ना वो आपने बिल्कुल दम वाला कर देना है या फिर आपने बिल्कुल बंद कर देना है। तब हम यहाँ पर दही को खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो ड्राई मसाले हैं ना वो हम यहाँ पर डालेंगे। आप देख सकते हैं दही जो है वो पानी पानी सा हो चुका है। और यहाँ पर जो है ना चाट मसाला ले लेंगे 1 टीस्पून, हल्दी ले लेंगे ½ टी स्पून, लाल मिर्च पीसी हुई या कुटी हुई वो आप ले सकते हैं, और कुटा हुआ धनिया जो है ना वो हमने डाल दिया यहाँ पर 1 टीस्पून। और मिर्ची जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप लाल मिर्च नहीं डालें आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो चाट मसाला डाला है ना उसके अंदर भी लाल मिर्च मौजूद होती है। तो बिल्कुल आप खाली चाट मसाला डालें, आप लाल मिर्च ना डालें। लेकिन मैंने यहाँ पर ½ टी स्पून लाल मिर्च डाली है और कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून। अब यहाँ पर खूब अच्छा से इसे मिक्स करेंगे। चूल्हा में थोड़ा सा तेज़ कर दूँगी ताकि ये पकने लग जाए, क्योंकि तमाम मसाले दही के साथ हरी मिर्च के साथ खूब अच्छे से ये मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं ढक देती हूँ इसे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर हम इसका ढक्कन हटाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक हमने नहीं पकाना है, क्योंकि हरी मिर्च जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी। और दही ये देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई की तरफ है ये, तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और दही में अभी थोड़ा सा पानी मौजूद है और मिर्ची भी अपनी जगह पे कायम है। कलर भी इनका बेहतरीन है, अभी बहुत ज़्यादा ये गली नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये पुरानी होती रहेंगी ना, यकीन करें ये बहुत ही मज़े की बनती है। और अभी देखें दही का पानी यहाँ पर मौजूद है, और बस यहाँ पर हमने जो है ना दही के पानी को ड्राई करना है ताकि हम इसको सेव कर सकें। और ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती, आराम से ये महीना 15 दिन जो है ना ये हरी मिर्चें चल जाती हैं। लेकिन ये इतनी 1 पाव जो है ना ये बिल्कुल भी नहीं बचेंगी। तो बस बनाते जाएं, खाते जाएं, लेकिन बहुत ही लाजवाब लगती हैं दाल चावल के साथ या पराठे के साथ, या आलू का पराठा आप बनाते हैं तो उसके साथ भी आप इस हरी मिर्च को ले सकते हैं। तो बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और आप देख सकते हैं इसमें अब ऑयल नज़र आ रहा है और दही जो है ना वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको मैं फिर ठंडा करके इसको एक जार में डाल के इसको हम रख लेंगे। बाहर भी आप रख सकते हैं, लेकिन 2-4 दिन के लिए। लेकिन उसके बाद आपने फ्रिज में ही इसे रखना है, क्योंकि ऊपर तक इसके ऑयल नहीं है।
तो इस वजह से ख़राब होने का डर हो सकता है। तो बस ये थी मेरी आज की रेसिपी। ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।